प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आने पाया हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। सचमुच में बहुत अच्छा दिन जो आज प्रभु ने ठहराया है। मैं हर एक उन बहनों के लिए, हर एक महिलाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ और ये कहता हूँ कि जैसे प्रभु ने अब तक आपको संभाला है, आगे भी प्रभु आपको और आपके परिवार को संभाले रखे। आइए हम कुछ बातों को आज देखेंगे कि बाइबल में ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनके द्वारा प्रभु ने काम लिया है। उससे पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम रखने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। पिताजी, आज हम बाइबल में से कुछ उन बातों को देखने जा रहे हैं जिन लोगों ने, जिन महिलाओं ने आपके लिए आगे बढ़कर काम किया है। पिताजी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम हर एक महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष, आपकी बरकत उनके ऊपर उंडलने पाए। आप अपनी आशीष उनके ऊपर उंडेल दे मेरे राजा, हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज देखेंगे जो मिलता है नीति वचन, उसका 31 अध्याय और 30 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 30। यहाँ पर बहुत प्यारी बात महिलाओं के लिए लिखी है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। क्या लिखा है? शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज महिला दिवस है और महिलाओं के लिए कुछ बातों को आज हम कहना चाहते हैं। बाइबल में ऐसी कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के बारे में हम देखेंगे जिन्होंने प्रभु के साथ चलने का निश्चय किया या जिनके द्वारा हर एक महिलाओं ने आशीषें पाई हैं। सो पहला नाम जो मिलता है वो मिलता है न्यायियों की किताब, उसका 4 अध्याय हम आपके सामने जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और आप उसको अपने देखिएगा घर में। और न्यायियों जजेस उसका 4 और वर्स 4 यहाँ पर लिखा है, उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी इज़राइलियों का न्याय करती थी। दबोरा एक भविष्यवक्तनी थी, एक नबी थी। परमेश्वर ने उसको नबी ठहराया था। नबी क्यों ठहराया था? क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। दबोरा परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती रहती थी। इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक भविष्यवक्तनी कहा। दबोरा
एक भविष्यवाणी थी। दूसरा उदाहरण जो हम देखते हैं वो देखते हैं रूत की किताब में से 1 अध्याय 8 पद से लेकर जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम नओमी के बारे में देखते हैं। नओमी जो एक सास थी, है ना, नओमी क्या थी? एक सास थी। देखिए रूत निकालिएगा, रूत की किताब में है, रूत की किताब और उसका पहला अध्याय को हम जब देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहला अध्याय देखिए और लिखा है। देखिए हम आपके लिए एक अध्याय को 6 पद से पढ़ेंगे, चौथा पद पढ़ेंगे। पहले हम चौथा पद पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्पा था और दूसरी का नाम रूत था। ये कौन है? नओमी की बहू है ना, नओमी की बहू है। दूसरा पद में आप जब पढ़ेंगे रूत पहला अध्याय और दूसरा पद, तो एक पद से पढ़ते हैं हम, एक पद से कुछ पदों को आपके लिए पढ़ेंगे। जिस दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी था, और उसके दो बेटों के नाम महलोन और क्लियोन थे। वे अप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहाँ रहे। और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और आगे हम पढ़ते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि नओमी के दोनों बेटे जो ओर्पा और रूत के पति थे वो क्या हो गए? मर जाते हैं। और नओमी क्या कहती है? बहुत अच्छी सास है कि वो अपनी बहुओं को बेटी मानती है, बहुओं को बेटी मानती है ना। बहू नहीं है, बहू उनके लिए बेटी है। नओमी के लिए एक अच्छी सास, एक ऐसी महिला जिसे सास का दर्जा बाइबल में दिया गया है, और वो अपनी बहुओं को बहू नहीं पर बेटी कह रही है। क्या कह रही है? बेटी कह रही है। देखिए 11 पद में लिखा हुआ है, 11 में लिखा हुआ है, नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ। बेटी मान रही है वो, सास बहू नहीं मान रही, बेटी मान रही है। तो दूसरा उदाहरण जो है वो है नओमी का उदाहरण, जिसने अपनी बहुओं को बहू नहीं बल्कि बेटी माना। तीसरा उदाहरण उसी में है, जब हम रूत 1 अध्याय से आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है रूत का जो दूसरी बहू थी ओर्पा, जब उसने नओमी ने जब बोला कि तुम लोग चले जाओ, तो ओर्पा क्या करती है? वो चली जाती है, अपना घर बसा लेती है। लेकिन रूत क्या कहती है? रूत नहीं जाती है, रूत नहीं जाती है। रूत बहुत अच्छी बात कहती है। वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, है ना। जहाँ तू रहेगी वहाँ
देखिए लिखा हुआ है पहले अध्याय में 15 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला अध्याय रूत, पहला अध्याय 15 पद से। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अर्थात ओर्पा तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। कौन कह रहा है? नओमी कह रही है। फिर क्या बोलती है? रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि सुनिएगा, रूत जैसी बेटी, रूत जैसी बहू हर घर में हो। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखिए कैसी बहू है, देखिए अपनी सास को नहीं छोड़ रही है। आज बहू जब आती है, शादी करके आती है, सबसे पहला काम जो बहू करती है वो पति को अपने माता पिता से अलग कर देती है। लेकिन ये एक ऐसी बहू है जिसका आदमी मर गया है, जिसकी सास अपनी बेटी जो एक बहू है उसको अलग करना मांग रही है। वो कह रही है तू अपना घर बसा ले, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। धन्य है वो बहू जो प्रभु ने तैयार की है। तीसरा उदाहरण हमने देखा रूत का उदाहरण। चौथा उदाहरण हम देखते हैं जो मिलता है वो है एस्तर का उदाहरण। एस्तर 4 अध्याय 15 और 16 में लिखा हुआ है कि वह अपने लोगों के लिए खड़ी रही। एस्तर 4 का 15 और 16। एस्तर की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो एस्तर अपने लोगों के लिए खड़ी रही, वो अलग नहीं हुई, खड़ी रही। और पांचवा उदाहरण जो है वो हम देखते हैं, वो है एक यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 11 पद में लिखा हुआ है व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में। व्यभिचारिणी स्त्री जिसको कोई नहीं समझता, जिसको कोई नहीं जानता। देखिए कितनी प्यारी बात वहाँ पर लिखी है, हम आपको सामने पढ़ के बताते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 11 पद में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, आज वो दिन है जब आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है, उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप नहीं करना। एक व्यभिचारिणी स्त्री जिसके ऊपर पाप और जाने क्या क्या, एक व्यभिचारिणी जो होती है उसको आप और हम समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कैसे एलिगेशन लगाए जाते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुझ में कोई दोष नहीं पाता, जा फिर पाप ना करना। इसका मतलब क्या है, वो जानता था कि ये पापी है, ये व्यभिचारिणी है, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है जा अब पाप मत करना। व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु माफ कर देता है। और एक और है, वो है हम देखेंगे 1 पतरस
3:6, पहला पतरस 3:6, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 6 लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। सारा जो थी वो अब्राहम की पत्नी थी, लेकिन सारा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो अपने पति की आज्ञाकारिता में रहते थे। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको चुना है। पुरुषों को आपके लिए नहीं बनाया, बल्कि महिलाओं को पुरुषों के लिए बनाया है। अगर ऐसा होता तो पहले हवा बनाई जाती, बाद में आदम बनाया जाता, लेकिन आदम को पहले बनाया गया, हवा को बाद में बनाया गया। हवा को आदम के लिए बनाया गया, ना कि आदम को हवा के लिए बनाया गया। आप अपनी महत्वता को समझिए, आप अपनी महत्वता को समझिए। बाइबल में सारा का उदाहरण हम देखते हैं, बाइबल में हम एस्तर का उदाहरण हम देखते हैं, बाइबल में हम रूत का उदाहरण देखते हैं, बाइबल में हम दबोरा का उदाहरण देखते हैं, बाइबल में हम वो व्यभिचारिणी स्त्री का उदाहरण देखते हैं। हो सकता है मनुष्यों के लिए आपकी कोई वैल्यू ना हो सकता है आपके परिवार के लिए आपकी कोई वैल्यू ना हो सकता है आपके घर के लोग आपको कुछ नहीं समझते होंगे, लेकिन प्रभु आपको समझता है। प्रभु का वचन जो हमने आपके लिए पहले पढ़ा था, एक बार फिर हम आपके लिए पढ़ के बताते हैं। प्रभु आपको उन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप बहनों को, आप महिलाओं को बहुत आशीषित करे। लिखा हुआ है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। आप यहोवा का भय मानिए, यहोवा के अनुसार आप चलिए। परमेश्वर के अनुसार जब आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बाइबल में एक बहुत अच्छा पद है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया। पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन महिलाओं के लिए लिखा है, जिसने स्त्री पाली, अर्थात जिसका बंधन स्त्री के साथ बंध गया, उसने क्या पा लिया? उत्तम पदार्थ को पा लिया। महिलाओं की तुलना एक उत्तम पदार्थ से की गई है, आप लोगों की तुलना एक उत्तम पदार्थ से की गई है। मेरे बहनों, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये वचन अच्छा है, आप दूसरों तक इसको पहुँचाइए और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि ये वचन दूसरों तक पहुंचता जाए और इस वचन के द्वारा और भी बहनें आशीषित होती जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। पिता, आज वो दिन है जो प्रभु आपने ठहराया है।
हम आज प्रार्थना करते हैं अपनी हर एक महिलाओं के लिए, हर एक बहनों के लिए जिनका प्रभु आज का दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन डे है। पिता परमेश्वर, आपने एक ओहदा उनको दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी आशीष एक एक महिलाओं के ऊपर बनी रहे। अगर कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में है, कोई लाचारी में है, कोई अपने ऊपर दुखी है, प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके हर एक तकलीफ़ों को आप दूर कर दीजिए मेरे प्रभु जी। उनकी हर एक परेशानियों को दूर कर दीजिए मेरे प्रभु जी। उनके ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष होने पाए पिता। बहनों के द्वारा उनका परिवार आशीषित होने पाए मेरे पिता। उनके बच्चे आशीषित होने पाए पिता। उनके सास ससुर, उनकी माता पिता आशीषित होने पाए मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर कोई दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उनकी हर एक तकलीफ दूर होने पाए। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे। प्रभु, आप हर एक बहनों को, हर एक महिलाओं को आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें मेरे पिता। अगर कोई लड़ाई झगड़े में है, कोई परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रभु जी उस परिवार को आप एक करें, उस परिवार को आप एक करें। जो घर टूटने की कगार पर हैं, जिनके पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध ठीक नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके परिवार को एक करें। हमारी आपसे प्रार्थना है। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर, मान, सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हर एक बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह हर एक बहनों के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर बना रहने पाए। फिर एक बार मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी कलीसिया की ओर से हर एक बहनों को महिला दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय मसीह की।